अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, खासकर अगर आप स्टेम ओपीटी पर हैं और इस साल H1B लॉटरी में सिलेक्ट हो गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचिए, लॉटरी तो लग गई, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने आपको सितंबर से पहले ही निकाल दिया तो? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डर की जो अभी सैकड़ों इंडियन टेक वर्कर्स फील कर रहे हैं। यानी कि क्या होगा अगर H1B फाइल होने से पहले आपकी नौकरी ही चली जाए। आज इस वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये भी बताएंगे कि इस सिचुएशन के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो देखिए, ये जो सवाल उठा है ना, वो उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस की वजह से उठा है जिसने सोशल मीडिया पर अपना ये जो एक दर्द है, जो अपना वाकया है, वो शेयर किया है। वो उस व्यक्ति के अनुसार वो अभी स्टेम ओपीटी पर काम कर रहा है और इस साल उसकी H1B लॉटरी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब उसकी कंपनी ने जून में ले ऑफ का जो एक वार्निंग है वो दे दिया है। मतलब H1B की फाइल अभी तक गई नहीं है और इस व्यक्ति की नौकरी ही जाने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो भी सेम सिचुएशन में है। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या किया जाए, ये समस्या कितनी गंभीर है। अब देखिए, अगर किसी का H1B लॉटरी में सिलेक्शन हो गया है तो ये सिर्फ पहला ही स्टेप है। एक्चुअल H1B स्टेटस तब मिलेगा जब USCIS को एम्प्लॉयर की तरफ से पिटिशन फाइल की जाती है और वो अप्रूव भी हो जाती है। अब मान लीजिए अगर आप जून या फिर जुलाई में ले ऑफ हो जाते हैं, यानी कि आपकी नौकरी चली जाती है और आपकी पिटिशन अभी फाइल भी नहीं हुई है, तो आप एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि USCIS के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने H1B प्रोसेस शुरू भी किया था या फिर नहीं। लेकिन अगर कंपनी ये कहती है कि वो H1B फाइल ही नहीं करेगी, तो फिर आप उस लॉटरी स्पॉट को भी खो सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी H1B पिटीशन जून में फाइल कर देती है और फिर जुलाई में ले ऑफ होते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि इस केस में आप शायद H1B ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी किसी और कंपनी में। मतलब USCIS के पास आपकी एक एक्टिव पिटीशन ऑलरेडी है जो शायद अप्रूव भी हो जाए। ऐसे में दूसरी कंपनी आपकी मदद कर सकती है, आपकी पिटीशन को ट्रांसफर करवा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा और आपको भी जॉब गैप नहीं आने देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो देखिए, प्रीमियम प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन है। अब देखिए, अगर आपकी कंपनी H1B के लिए स्पॉन्सर करने जा रही है, पिटीशन फाइल करने जा रही है, तो आप उन्हें प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 दिन में जवाब आ जाता है। इसके अलावा आप HR से भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी HR टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जॉब से निकालने में थोड़ा सा डिले किया जाए ताकि H1B फाइल हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी इस बात को मानती है या फिर नहीं। इसके अलावा आप बैकअप कंपनी का ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी जेन्युइनली फाइल नहीं करने वाली है H1B, तो आप किसी दूसरी कंपनी से बात कर सकते हैं, H1B फाइल करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल हेल्प ले सकते हैं इमिग्रेशन अटॉर्नी से और उनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे क्या ऑप्शन बचा है और इसका समाधान क्या है। अब भाई देखिए, जो US है उसमें टेक ले ऑफ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। कंपनियां कॉस्ट कटिंग मोड में हैं और H1B जैसे वीज़ा के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत टाइट है। इसीलिए जो लोग स्टेम ओपीटी पर हैं या फिर जो H1B लॉटरी जीत चुके हैं, उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हर दिन काउंट करता है। कंपनी को साइलेंट बैठ के देखना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। उनसे बात करना चाहिए, लीगल रूट को समझना है और प्लान B आपको तैयार रखना है। तो भाई, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर H1B फाइल होने से पहले ही या फिर आपको H1B वीज़ा अलॉट होने से पहले आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और ये भी बता दिया है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।